In this video, we will discuss how to express our desire and willingness actually. कैसे अपनी इच्छा, अपनी willingness और अपनी desire लोगों को बताएं इंग्लिश के अंदर. We are gonna discuss this one in this class actually. तो चलिए देर नहीं करते, चीज़ें बात करते हैं. जैसे मैं बात करता हूँ इच्छा की. जब भी मैं इच्छा की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा I want. क्या बोलूँगा? I want. और सबकी अलग अलग इच्छा है. आपकी अलग इच्छा है, मेरी अलग इच्छा है, मम्मी की अलग है, भैया की अलग है, दोस्त की अलग है. सबकी अलग अलग, सबको अलग अलग तरीके से बोला जाएगा. जब आपकी इच्छा हो तो बोलेंगे आई वॉन्ट. क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट. क्या चाहते हैं? जैसे मैं चाहता हूं आई वॉन्ट. अच्छा, जब भी आई वॉन्ट एक स्ट्रक्चर आएगा, ये वाला स्ट्रक्चर जब अपन यूज करेंगे नॉन एक्शन. क्या यूज करेंगे? नॉन एक्शन. व्हाट डज इट मीन? नॉन एक्शन क्या होता है? ऐसा वर्ड जिसके अंदर एक्शन ना हो, नाउन प्रेजेंट हो, एक्शन ना हो. नाउन प्रेजेंट हो, ना कि एक्शन. और एक्शन क्या होता है? जिसके अंदर एक्शन हो, जाना, आना, खाना, पीना, उठना, ये एक्शन वर्ब होती है. और वर्ब उसके अंदर इंक्लूड होती है. वी विल डिस्कस लेटर इट. बस अभी बात करते हैं पर नॉन एक्शन की. जैसे मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है आई वॉन्ट मनी. मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए पैसा. बहुत सारे लोग बोलते भी तो हैं क्या चाहिए भाई लाइफ के अंदर आपको, कि भाई लाइफ के अंदर चाहिए पैसा. क्या चाहिए? पैसा. सबकी अलग अलग इच्छा है. आपकी अलग इच्छा, किसी को पैसा चाहिए, किसी को सक्सेस चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए. और अपन अलग अलग तरीके से बता सकते हैं. अभी मैं बात करता हूं आई वॉन्ट मनी. क्या बोल देंगे? आई वॉन्ट मनी. अगर आपको पैसा चाहिए तो बोल देंगे आई वॉन्ट मनी. क्या बोल देंगे? आई वॉन्ट मनी. बहुत सारे लोग अलग बोलते हैं कि यार मेरे को पैसा नहीं, मेरे को तो पावर चाहिए. पावर. क्या बोलेंगे? इसको पावर ना बोल के नेटिव स्पीकर पार बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पार. तो आपको अगर पार चाहिए लाइफ के अंदर, जैसे पैसे का पार, माइंड पार, बॉडी पार, अलग अलग प्रकार के पार होते हैं. तो अगर पार चाहिए तो बोल देंगे आई वॉन्ट पार. क्या बोल देंगे? आई वॉन्ट पार. और क्या चाहिए होता है? आई वॉन्ट पार, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट सक्सेस. एक्चुअली मुझे तो सफलता चाहिए तो बोल देंगे आई वॉन्ट सक्सेस. क्या चाहिए? आई वॉन्ट सक्सेस. अच्छा, और क्या चाहिए होता है? आई वॉन्ट सक्सेस, आई वॉन्ट नेम एंड फेम. कई बार लोगों से सुना होगा कि मुझे तो यार प्रसिद्धि चाहिए. आई वॉन्ट नेम एंड फेम. नाम चाहिए और प्रसिद्धि चाहिए, तब बोलते हैं नेम एंड फेम. सबकी अलग अलग इच्छा है. हो सकता है आपकी अलग इच्छा हो सकता है मेरी अलग इच्छा हो. तो जो भी आपकी इच्छा हो वहां पे लगा दें. याद रहे इसके अंदर नॉन एक्शन है, यानी कि एक्शन नहीं है. देखो मनी, पावर, सक्सेस, नेम एंड फेम, इसके अंदर नाउन इंक्लूड हो सकता है लेकिन एक्शन इंक्लूड यानी वर्ब इंक्लूड नहीं होगी. क्या आ रहा है इसके अंदर? नाउन आ रहा है, ना कि वर्ब. वर्ब इसके अंदर नहीं आएगी, तभी तो इसे बोलेंगे नॉन एक्शन. और जिसके अंदर वर्ब इंक्लूड हो जाती है उसे बोलते हैं एक्शन. ठीक है. और क्या चाहिए? आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट पावर, आई वॉन्ट सक्सेस. मुझे पैसा चाहिए, मुझे ताकत चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, मुझे नेम एंड फेम चाहिए. हो सकता है आपकी इच्छा अलग हो, आपकी इच्छा अलग हो. जैसे मुझे तो भैया गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए. कई बार सुना होगा आपके दोस्तों से. क्या चाहिए? आई वॉन्ट ए न्यू कार. क्या चाहिए मुझे? ए न्यू कार. क्या चाहिए? ए न्यू कार चाहिए. और क्या चाहिए? आई वॉन्ट न्यू कार. कपड़े चाहिए. कई बार छोटे बच्चों से बेटा क्या चाहिए? पापा बैट चाहिए, बॉल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. तो चाहिए वाली इच्छा की बात करते हैं तो बोलते हैं आई वॉन्ट. तो यहाँ पे हो गया आई वॉन्ट ए न्यू कार. मुझे तो एक नई गाड़ी चाहिए. मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं. आई वॉन्ट ए न्यू शर्ट. मुझे तो एक नई शर्ट चाहिए. आई वॉन्ट न्यू शर्ट. मुझे तो क्या चाहिए? एक नई शर्ट चाहिए. तो बोल देंगे आई वॉन्ट ए न्यू शर्ट. क्लियर है? और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको चाहिए. जैसे मैं बोलूँ मुझे तो अभी एक कप चाय चाहिए. क्या चाहिए? आई वॉन्ट ए कप ऑफ टी. ए कप ऑफ टी. क्या चाहिए? आई वॉन्ट ए कप ऑफ टी. एक कप चाय चाहिए. किसी को खाना चाहिए तो बोल देंगे आई वॉन्ट मील. क्या बोल देंगे? आई वॉन्ट मील. मील या फिर बोलते हैं फूड. फूड बहुत पुराना है, कई बार अपन इसे यूज करते हैं. मील थोड़ा सा किन्हीं किन्हीं के लिए ऑकवर्ड हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन में बोलता है. नेटिव स्पीकर हमेशा और हमेशा मील का ही यूज करते हैं. तो बोल देंगे आई वॉन्ट मील. मुझे तो खाना चाहिए. मुझे चाय चाहिए. आई वॉन्ट कप ऑफ टी. मुझे तो मदद चाहिए, आपसे मदद और सपोर्ट चाहिए. आई वॉन्ट हेल्प एंड सपोर्ट. क्या चाहिए? आई वॉन्ट हेल्प एंड सपोर्ट. मुझे तो मदद चाहिए आपसे और सपोर्ट चाहिए. अब देखिए इसके अंदर याद को एक बार मैंने बताया ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये सब नाउन ही आ रहा है. अच्छा, हेल्प नाउन भी है और वर्ब भी है.
हेल्प नाउन भी है और वर्ब भी है, अभी यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है। जब अपन एक्शन वर्ब पढ़ेंगे तब इसमें वर्ब की तरह काम करेगा। और क्या चाहिए, बहुत सारी चीजें, इच्छा अपनी और चाहिए, बेट चाहिए, बॉल चाहिए, बुक चाहिए, मेरे को चाहिए किताब, आई वॉन्ट बुक, आई वॉन्ट बुक, आई वॉन्ट सक्सेस, जो भी है इच्छा आप बताते चलिएगा। चलिए ये तो होगी मेरी, अब मैं बात करूं आपकी तो बुलाऊंगा यू वॉन्ट। अब यू वॉन्ट और ही सी इट पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में बता दूं, और आई होप प्रोनाउन के बारे में आपको आता भी होगा। प्रोनाउन होते क्या एक्चुअली, प्रोनाउन होते हैं जो कि सब्जेक्ट की रिपीटेशन को हटाने के लिए अपने प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट एंड न्या। ये देखिए अपन प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, नेम अलग हो गया, ये प्रोनाउन। अच्छा, ये जो वाला प्रोनाउन है ये सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस आने वाली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, इसलिए अभी मैं बता देता हूं। ये सब्जेक्टिव केस है, हमेशा हमेशा सब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं। ये जो प्रोनाउन है ये प्लूरल है, और ये जो है ये सिंगुलर है। व्हाई आई एम टेलिंग दिस वन, ये प्रोनाउन प्लूरल है और ये सिंगुलर है, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक टॉपिक होता है हमारे पास में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। कई बार आपने सुना भी होगा, ग्रामर के अंदर पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वर्ब अग्रीमेंट। क्या बोल दिया मैंने, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है सही अंग्रेजी बोलने के लिए, सही अंग्रेजी लिखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एक्चुअली व्हाट इज द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हियर, ये बोलता है कि जैसा सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जैसे मैं यहां बात करूं, यहां पे प्लूरल है तो यहां पर प्लूरल है, और अगर मैं यहां सिंगुलर रख दूं तो यहां पर सिंगुलर रख दूं। जैसे मैं बोलूं वॉन्ट, वॉन्ट यहां पर प्लूरल है और इसका सिंगुलर बनता है वॉन्ट्स। क्या बनता है, वॉन्ट्स। पर बच्चों के दिमाग के अंदर कंफ्यूजन आ जाता है कि सर ये एस लगा रखा आपने और आप बोल रहे हो कि ये सिंगुलर है। अच्छा, सिंगुलर या फिर बोलते हैं सिंगुलर, ज्यादा बोलता है सिंगुलर। तो मैंने बोला एस लगा रखा है और आप सिंगुलर बोल रहे हो, यहाँ पर एस भी नहीं है और प्लूरल बोल रहे हो, तो थोड़ा सा जो एस वाला कंफ्यूजन है ना उसको क्लियर करते हैं। उसको क्लियर करने के लिए थोड़ी सी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं बात करता हूं आपके पास में, जब भी किसी नाउन के अंदर एस या ईएस जोड़ा जाता है तो बनता है प्लूरल। क्या बोला मैंने, जब भी किसी नाउन के अंदर एस या ईएस जोड़ा जाता है तो बनता है प्लूरल, और जब भी किसी वर्ब के अंदर एस या ईएस जोड़ा जाता है, किसके अंदर, वर्ब के अंदर एस या ईएस जोड़ा जाता है तो बनता है सिंगुलर। क्या बनता है, सिंगुलर। क्या बोल दिया मैंने, जब भी नाउन के अंदर एस या एस जोड़ा जाएगा तो बनेगा प्लूरल, और जब भी वर्ब के अंदर एस या एस जोड़ा जाएगा तो बनेगा सिंगुलर। जैसे मैं बोल दूं यहां पर बुक, एग्जांपल ले लिया मैंने बुक, बुक के अंदर अगर मैं एस जोड़ दूं तो हो जाएगा बुक्स। अब क्या बन गए, प्लूरल। तो नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे मैं बोलूं कार, कार के अंदर एस जोड़ दिया तो हो गया कार्स। जैसे मैं बोलूं मोबाइल, मोबाइल के अंदर एस जोड़ दूं तो हो जाएगा मोबाइल्स। पर वर्ब के अंदर उल्टा है, वर्ब ऑलरेडी प्लूरल में ही होती है, जो बेस वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल ही होती है। इसलिए जैसे मैं बोल दूं गो, अब दिमाग में आता है कि सर इसमें तो एस ईएस है ही नहीं, गो के अंदर ईएस जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगी गोज। क्या बन जाएगी, गोज। गो के अंदर ईएस जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगी गोज, और ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। तो मैंने बोला ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। जब भी बेस वर्ब होती है हमेशा और हमेशा बेस वर्ब प्लूरल होती है। क्या होती है, प्लूरल। और उसके अंदर अगर अपन एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो हमेशा और हमेशा क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। जैसे मैं लिखूं कम, यहां लिख दिया मैंने कम, कम के अंदर एस जोड़ दो तो हो जाएगा कम्स। क्या हो जाएगा, कम्स। तो ये जो है ये प्लूरल है। अभी भी दिमाग के अंदर कई बार कंफ्यूजन चल रहा होगा कि ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर, तो ध्यान देना थोड़ा सा, जिसका बेस कमजोर है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रामबाण है एक तरह से। तो मैंने बोला कम के साथ में एस जोड़ दिया तो कम्स हो गया, ये सिंगुलर है। तो सीधी सीधी बात मैं बोलूं, नाउन के अंदर एस या एस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है, और वर्ब के अंदर एस या एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बनता है।
अब मैं बोलूं आई यू वी दे, ये प्लूरल है तो इनके साथ हमेशा वॉन्ट लगेगा, और ही सी इट नेम के साथ में ये सिंगुलर है, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब लगेगी वॉन्ट्स। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो ग्रामर का टॉपिक है वो यही बोलता है कि प्लूरल के साथ प्लूरल जोड़ो, सिंगुलर के साथ सिंगुलर जोड़ो। तो मेरी इच्छा थी तो मैंने बोल दिया आई वॉन्ट, आपकी इच्छा थी तो आपने बोल दिया यू वॉन्ट। क्या बोल दिया? यू वॉन्ट। क्या बोल दिया मैंने? आपकी इच्छा थी यू वॉन्ट, हम सबकी इच्छा थी वी वॉन्ट, क्योंकि ये प्लूरल है। अब मैं यहां लिख दू ही, अब मैंने बोला ही सिंगुलर है, अगर ही सिंगुलर है तो वॉन्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉन्ट्स। क्या आएगा? वॉन्ट्स। ये समझने वाली बात है। क्या जाएगा? वॉन्ट्स। ही वॉन्ट्स मनी, उसे पैसा चाहिए। ही वॉन्ट्स पावर, उसे पावर चाहिए। ही वॉन्ट्स सक्सेस, उसे सफलता चाहिए। ही वॉन्ट्स नेम एंड फेम, उसे नाम और प्रसिद्धि चाहिए। ही वॉन्ट्स अ न्यू कार, ही वॉन्ट्स न्यू शर्ट, ही वॉन्ट्स कप ऑफ टी। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट बात हमारे पास में, क्या कि ये जो थे ये प्लूरल थे, ये सिंगुलर थे, सिंगुलर के साथ में वर्ब सिंगुलर यूज की जाएगी। तो जब भी आप बोलेंगे ही वॉन्ट्स बोलेंगे और आई यू वी दे, आई वॉन्ट, यू वॉन्ट, वी वॉन्ट, दे वॉन्ट बोलेंगे। और बात करें ही वॉन्ट्स, सी वॉन्ट्स, राम वॉन्ट्स, जैसे मैं बोलूँ राम को क्या चाहिए? राम को चाहिए भैया, राम को क्या चाहिए? राम को चाहिए सक्सेस, राम को सफलता चाहिए, राम को कार चाहिए, राम वॉन्ट्स सक्सेस, राम wants a new car, राम wants a new shirt, राम wants a cup of tea। समझ में आ गया होगा आपको। तो जब भी अपन सिंगुलर की बात करेंगे तो वर्ब सिंगुलर का यूज करेंगे। देखिए ये जो बात है ना सिंगुलर वाली और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाली, इन द फ्यूचर जो भी क्लास लेंगे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसी स्ट्रक्चर पे स्पोकन बेस्ड है, दैट्स व्हाई यू शुड प्रैक्टिस ऑन इट और समझने की कोशिश करना। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख लेना ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर होती चली जाए, राइट। अब बात करते हैं, ये तो रहा नॉन एक्शन की, अब बात कर लेते हैं एक्शन की। इसकी कर लेते हैं एक्शन की। अब बात कर लेते हैं एक्शन की। एक्चुअली व्हाट इज द एक्शन, वर्ब एक्चुअली, और एक्शन होता क्या है। यहां था नॉन एक्शन, में बात कर लेता हूं एक्शन की। चलिए एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बोलूं आई वॉन्ट टू, जब भी आगे जुड़ेगा एक्शन तो हमेशा और हमेशा लगेगा टू। यहां पे नॉन एक्शन था इसलिए टू नहीं लगा, और आगे अगर एक्शन जुड़ेगा तो हमेशा लगेगा टू, ये याद रहेगा। आई वॉन्ट टू, क्या बोल देंगे? आई वॉन्ट टू। और एक्शन के अंदर हमेशा और हमेशा आपको वर्ब मिलेगी। क्या मिलेगी? वर्ब जरूर इंक्लूड होगी। जैसे मैंने बोला था नॉन एक्शन के अंदर हमेशा हमेशा नाउन मिला था, यहाँ नाउन, यहाँ नाउन, यहाँ नाउन, यहाँ नाउन, यहाँ नाउन, यहाँ नाउन। तो एक्शन के अंदर हमेशा और हमेशा वर्ब मिलती है, नॉन एक्शन के अंदर हमेशा और हमेशा नाउन मिलता है। अब डिफिकल्ट ये हो जाता है कई बार स्टूडेंट्स के लिए कि सर नाउन को और वर्ब को कैसे पहचाने, कैसे डिफाइन करें कि ये नाउन है और ये वर्ब है। तो सीधा सीधा फंडा वो क्या है, जब भी नाउन के अंदर आप आईएनजी लगा के देखना, अगर आईएनजी नहीं लग रही है तो वो हो जाएगा नाउन, और जब भी किसी वर्ड के अंदर आईएनजी लग जाए तो वो हो जाएगा वर्ब। जैसे मैं बोलूं मनी, मनी नाउन है, इसके अंदर एक बार मैं लगा के देखता हूं, मनिंग अच्छा नहीं लगता, पारिंग अच्छा नहीं लग रहा, सक्सेसिंग अच्छा नहीं लग रहा। तो जब अच्छा नहीं लग रहा, जब लग ही नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा मतलब कैसे पता चला? क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर होता तो सही दिखता में, सही लगता में, सही फील होता, तो लग नहीं रहा इसलिए आईएनजी नहीं लगेगी, वो होगा हमेशा और हमेशा नाउन। जैसे मैं लिख देता हूं आई वॉन्ट टू लर्न, मैं क्या सीखना चाहता हूं? अंग्रेजी सीखना चाहता हूं। लर्न, मैं क्या चाहता हूं? आई वॉन्ट टू लर्न, अंग्रेजी सीखना चाहता हूं। लर्न मेरी क्या है? वर्ब है। अब वर्ब के अंदर आईएनजी लगा के देखता हूं, अगर देखा ये वर्ब, ये वर्ड वर्ब है या नहीं है तो पता चल जाएगा। आईएनजी लगा के देखते हैं तो लर्निंग, लर्निंग तो होती है, इसका मतलब क्या है? ये वर्ब तो है, और मैं सीखना चाहता हूं अंग्रेजी तो मैं बोलूंगा आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अब देखिए ये तो वर्ब थी, लेकिन पूरा जो ये पूरी जो 2 शब्दों से मिलकर बना ना 2 वर्ड से, वो एक्शन है। वो क्या है? एक्शन। एक्शन के अंदर हमेशा और हमेशा वर्ब जरूर आएगी। तो जब मैं बात करूं मेरी इच्छा की, अब मैं बात कर रहा हूं एक्शन कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से काम है जिसको करने की मेरी इच्छा। जैसे मेरी पहली इच्छा मैंने बता दी, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। याद रखना एक्शन के साथ में हमेशा टू जुड़ेगा। आपकी इच्छा क्या है? अब जब भी तो वीडियो देख रहे हैं क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मेरी इच्छा है कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, और सीखना ही नहीं मैं बोलना भी चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। याद रहे हमेशा और हमेशा
यहाँ पर प्रीपोजिशन इन आता है, कंपटीशन लेवल पे सिंपल सा है, हम स्पीक इंग्लिश बोल देते हैं, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश सिंपल तरीके से बोलते हैं, जो कि गलत है। प्रीपोजिशन का ध्यान रखिएगा, आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश यूज होगा। अच्छा, मैं अंग्रेजी सीखना भी चाहता हूं और बोलना भी चाहता हूं, ये मेरा काम है और बहुत सारी इच्छाएं हैं मेरी, बहुत सारे काम है जिसको मैं करना चाहता हूं। जैसे जहां मेरे पैसे थे, मैं पैसे चाहता था, तो पैसा कब मिलेगा? जब मैं पैसे को कमाऊंगा। तो मैं पैसे कमाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू अर्न मनी। कमाने को बोलते हैं अर्न, क्या बोलते हैं? कमाने को अर्न। तो मैं बोल दूंगा आई वॉन्ट टू अर्न मनी। क्या बोल दिया मैंने? आई वॉन्ट टू अर्न मनी। वांट नहीं बोलेंगे, वॉन्ट बोलेंगे, वांट नहीं बोलेंगे, आई वॉन्ट टू अर्न मनी। साउंड हमेशा नेटिव होना चाहिए ताकि हमारी लैंग्वेज अच्छी लगे। आई वॉन्ट टू अर्न मनी। और क्या चाहती हो? मैं पावर चाहता हूं। ये पावर का अपन क्या बोला था? पार। आई वॉन्ट पार एक्चुअली। तो क्या होगा? मैं पाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट पार। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू गेट पार। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ये नाउन है, ये नाउन है। अब ये हमारे पास में ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, गेट, हेव, टेक, मेक, आस्क, जो कि नाउन के साथ में जुड़कर उसे एक्शन बना देते हैं। तो मैंने लगा दिया, ये गेट का मतलब पाना। गेट भी बोलते हैं, अचीव भी बोलते हैं, रिसीव भी बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं गेट भी बोलते हैं, एक वर्ड होता है गेन, जो बहुत ज्यादा कॉमन है, गेन, अचीव, है ना? अचीव जो बोलो, गेट, गेन, अचीव जो बोलो किसी भी चीज को पाने के अर्थ में। जैसे आई वॉन्ट टू गेन, क्या पाना चाहते हो? आई वॉन्ट टू गेन माई गोल, आई वॉन्ट टू अचीव माई गोल, आई वॉन्ट टू गेट माई गोल, आई वॉन्ट टू गेट सक्सेस। जैसे मुझे क्या चाहिए? सफलता चाहिए, तो सफलता चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट सक्सेस, आई वॉन्ट टू गेट सक्सेस। यहां पे नाउन है भैया, ये क्या है? नाउन। लेकिन वर्ब की बात करें तो इसमें वर्ब भी होती है, आई वॉन्ट टू सक्सीड, वर्ब होती है आई वॉन्ट टू सक्सीड, ये वर्ब होती है, सीधा वर्ब भी लगा सकते हैं। आई वॉन्ट टू सक्सीड इन एनी काइंड ऑफ फील्ड, जिस भी फील्ड में आप सफलता पाना चाहते हैं तो बोल देंगे आई वॉन्ट टू सक्सीड, राइट? तो ये नाउन के साथ में बोलेंगे तो ये बोलेंगे, और डायरेक्ट वर्ब बोलेंगे तो ये बोलेंगे। जैसे मैं बोलूं, डायरेक्ट वर्ब भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? जैसे मैं बोलूं आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। कहां जाना चाहता हूं? तो लगा देंगे आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं तो स्कूल जाना चाहता हूं। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो, इसलिए तो मैंने वर्ब लिखा है। और एक्शन बोलना चाहिए, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, पूरा एक्शन बोल देंगे। और क्या चाहिए? आई वॉन्ट टू गेट नेम एंड फेम, मुझे तो भैया नाम और प्रसिद्धि चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट नेम एंड फेम, आई वॉन्ट टू गेट नेम एंड फेम। और क्या चाहिए? आई वॉन्ट टू बाय ए न्यू कार, अगर कार चाहिए तो खरीदना पड़ेगी, तो मैं बोल दूंगा आई वॉन्ट टू बाय ए न्यू कार। और क्या चाहिए? आई वॉन्ट टू बाय न्यू शर्ट। और क्या चाहिए? आई वॉन्ट टू बाय ए न्यू शर्ट। और क्या चाहिए? आई वॉन्ट टू टेक ए कप ऑफ टी, आई वॉन्ट टू टेक ए कप ऑफ टी। ये मेरी इच्छाएं हैं जो मैं बता रहा हूं, राइट? अच्छा, टेक ए कप ऑफ टी, देखो पीने के लिए बचपन में हम छोटे थे, जब मैं 5th क्लास में था तब मैं बोला करता था ड्रिंक, लेकिन आज का ड्रिंक पर्टिकुलर हो गया अल्कोहल के लिए। किसके लिए? ड्रिंक हो गया अल्कोहल के लिए, इसलिए ड्रिंक यूज नहीं करके अपन बोलते हैं टेक या फिर बोलते हैं हैव, जो आपकी इच्छा हो। मैं यहाँ हैव भी लगा सकता हूँ और टेक भी लगा सकता हूँ। ज्यादा अगर हैव और टेक यूज होगा, ना कि ड्रिंक, और ईट भी नहीं बोलता आजकल, सुनने को नहीं मिलता मेरे को ईट भी। आई वॉन्ट टू ईट ऐसे बोलते ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे? या तो बोलेंगे टेक या फिर बोलेंगे हैव। और अपने स्टैंडर्ड इंग्लिश सीख रहे हैं, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज हैव एंड टेक, राइट? लेट्स कम ऑन द पॉइंट, आगे चलते हैं। और क्या चाहिए? आई वॉन्ट टू टेक मील, जैसे मैं बोलूं आई वॉन्ट टू हैव, आई वॉन्ट टू हैव मील, जैसे अपने फूड को भी नकार दिया था, ऐसे ईट को भी नकार दिया, आई वॉन्ट टू हैव मील, मुझे तो भोजन चाहिए, ठीक है भैया? और क्या चाहिए? आई वॉन्ट टू टेक हेल्प एंड सपोर्ट, मैं तो मदद लेना चाहता हूं, हेल्प एंड सपोर्ट, आई वॉन्ट टू टेक हेल्प एंड सपोर्ट, मुझे तो भैया मदद और ये चाहिए। अब देखो, आई वॉन्ट टू हेल्प द पुअर, अगर मैं ये बोलूं आई वॉन्ट टू हेल्प द पुअर, अगर मैं बोलूं ये वाला, तो यहां पे जो है ना, यहां पर ये है वर्ब, और यहां पे नाउन के साथ में नाउन समझ रहे थे, और मुझे इसको एक्शन वर्ब बनाना तो एडिशनल वर्ड वर्ब वाला लगा देते, जो कि मैंने बताया गेट लगा सकते हैं, टेक लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं, मेक लगा सकते हैं, जो मैं आपको बहुत बाद में पढ़ाने वाला हूं, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तो वर्ब है और यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है? तो वर्ब है, जैसे आई वॉन्ट टू हेल्प,
द पुअर, मैं गरीब की मदद करना चाहता हूं। और क्या चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बाय अ बुक, आई वॉन्ट टू बाय अ बुक, मुझे किताब खरीदना है। बहुत सारी इच्छा है जो बता सकते हैं। जब आपको नॉन एक्शन की तरह से इच्छा बतानी है तो आई वॉन्ट टू बता देंगे, यू वॉन्ट बता देंगे, वी वॉन्ट बता देंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है, ही वॉन्ट्स, राम वॉन्ट्स, सिंगुलर के लिए एस लग जाएगा और प्लूरल है तो उसके लिए एस नहीं लेंगे। ऐसे ही अगर मैं यहां बात करूं, जैसे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, वी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बोल देंगे, वी वॉन्ट टू भी बोल देंगे, दे वॉन्ट टू भी बोल देंगे। जब मैं बात करूंगा ही की तो बोलेंगे ही वॉन्ट्स, क्या हो जाएगा, ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, क्या बोल देंगे, ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, ही वॉन्ट्स टू गेट सक्सेस, he wants to succeed, he wants to go to school, he wants to get name and fame। तो समझ में आ गया। जैसे मैं बोलूं राम को अंग्रेजी सीखना, राम wants to, क्या हो जाएगा, राम wants to learn English, राम wants to speak in English, अंग्रेजी सीखना चाहता है, बोलना चाहता है। राम wants to earn money, राम पैसे कमाना चाहता। तो याद रहे सिंगुलर के साथ में ये वाली वर्ब लगेगी, प्लूरल के साथ में ये वाली वर्ब लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला। एक बार रिपीट करना क्लास को ताकि आपको ये चीज समझ में आए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाली बात। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, आपका ध्यान चाहिए क्लासों के अंदर। अब आपका कंसंट्रेशन चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए। अगर आपका अटेंशन है, जैसे मैं बोलूं आई वॉन्ट योर अटेंशन, योर अटेंशन, आपका ध्यान होगा क्लासों के अंदर तो ही आपको चीजें अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आएगी। और जब चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएगी, वन डे यू विल स्पीक इन इंग्लिश लाइक फॉरेनर, डेफिनेटली, आई मीन इट, मेरा ये वादा रहा। बट यू हैव टू वर्क अ लॉट ऑफ, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। दैट्स वाई जितनी भी चीजें आपको सिखाई गई या प्रीवियस वीडियो जो आपने देखी है उन पे प्रैक्टिस करें। और आपको और थोड़े से एक्शन वर्ब में बता देता हूँ। वैसे मैंने बहुत सारे बताए हैं, आपको जो स्लाइड मिलेगी पीछे ही पीछे उसके अंदर मैंने बहुत सारा मटेरियल बताया है। और आपको बहुत सारी बुक्स के स्क्रीनशॉट भी मिलेंगे। अपनी जो बुक है उसके अंदर स्क्रीनशॉट, जिसके अंदर भी बहुत सारा मटेरियल है जो आपको रीड करना, प्रैक्टिस करना, बोलने से। देखना, एक चीज़ बताता हूँ, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। बिकम को शॉर्ट में बी भी बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, बोल के देखना, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, बोल के देखना, आई वॉन्ट टू कम टू हियर, कम टू देयर या हियर, कहाँ पे, यहाँ पे, वहाँ पे। आई वॉन्ट टू सक्सीड, बता दिया। बहुत सारे वर्ड हैं जो मैंने लिस्ट में दे दी हैं, आपको एक बार उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके बाद में एक प्रैक्टिस क्लास लेंगे बहुत सारे सेंटेंसेस की, बिकॉज दिस इज द वेरी सिग्निफिकेंट क्लास फॉर कॉन्वर्सेशन। एक्चुअली कॉन्वर्सेशन के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी क्लास है। दैट्स वाई मेक इट प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना दैट्स गुड ऑफ यू। टिल देन टेक केयर। इस वीडियो में आप इतना ही पढ़ेंगे, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।